ये है Xiaomi 14 और इसको यूज करते हुए मुझे अप्रॉक्स 3 महीने हो रहे हैं। ये फोन मैंने बाई किया था रीफर्बिश्ड मार्केट से अप्रॉक्स 28,000 रुपए का, और उस समय ये 25,000 रुपए में भी अवेलेबल था, बट उसकी कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा खराब थी। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो किया था और वो वीडियो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। रिसेंटली Xiaomi ने अपनी 17 सीरीज लॉन्च की है, Xiaomi 17, 17 Pro, 17 Pro Max। ये तीनों ही फोन कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है आईफोन 17 मॉडल से, बट हाँ यहाँ पे Xiaomi ने एक सेकेंडरी डिस्प्ले भी दिया हुआ है और ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि ये तीनों ही फोन इंडिया में लॉन्च होंगे। बट क्या आपको Xiaomi के इतने महंगे फोन लेने चाहिए या फिर एक कंप्लीटली वेस्ट ऑफ मनी होता है? इस पूरी चीज को इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। सबसे पहले अगर Xiaomi के बारे में बात करें, ये 2014 में इंडियन मार्केट में आए थे और इन्होंने शुरू की थी फ्लैश सेल। उस समय एक ऐसा ट्रेंड सा चल चुका था कि आपको मार्केट में जाकर के फोन बाय नहीं करना है, आपको फ्लिपकार्ट से एक लिमिटेड टाइम में ही फोन बाय करना है। बट क्योंकि ब्रांड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहा था और वो वैल्यू फॉर मनी नहीं था, वैल्यू फॉर मनी से काफी ज्यादा था। आई मीन मुझे अभी भी याद है रेडमी का 1S आया था, 6,000 रुपए का फोन था और जो उसके स्पेसिफिकेशन थे प्लस वो फीचर्स जैसे वर्क करते थे वो वाले फोन आपको शायद 10 या 12,000 रुपए में देखने को मिलते थे। बट Xiaomi ने वो फोन केवल 6,000 रुपए का लॉन्च किया था। उसके बाद इनकी नोट सीरीज आई और पोको F1 आया और ये दोनों ही लाइनअप ऐसे थे कि उसने मार्केट कैप्चर कर रखी थी। उस समय सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि Xiaomi फोन बेचता था 6,000 रुपए का, बट कुछ लोग फोन ऑर्डर करके उसको 2-2,500 रुपए ज्यादा में बेचते थे, स्टिल लोग बाई कर रहे थे। और ये वाली चीजें आज से पहले किसी और फोन के साथ में नहीं हुई थी। हाँ, एप्पल के कुछ मॉडल्स के साथ में आज होती है जब वो काफी ज्यादा ट्रेंड में आ जाते हैं। 1,50,000 रुपए का फोन आपको 1,70,000 रुपए में मिलता है, बट इन फोन को बाई करने वाले लोगों का नंबर काफी ज्यादा कम है अगर आप Xiaomi से कंपेयर करोगे। इनफैक्ट इनका जो फर्स्ट टैबलेट आया था वो भी ब्लैक मार्केट में काफी ज्यादा बिका था और उस समय ब्लैक मार्केटिंग करने वाले कोई शॉपकीपर्स नहीं थे, वो तो करते ही करते थे। साथ में बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ये साइड इनकम हो चुका था। जब भी Xiaomi की फ्लैश सेल आती वो लैपटॉप लेकर के बैठ जाते और प्रोडक्ट ऑर्डर करके कमीशन लेकर के बाकी आगे सेल कर देते थे। तो क्या हुआ Xiaomi के साथ, जो ब्रांड कभी इतना ज्यादा पॉपुलर था अभी ऐसा हो रहा है कि उसको अपने फोन पे आधे से ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ रहा है अगर वो उसको बेचना चाहता है। तो आखिर कुछ तो हुआ होगा Xiaomi के साथ में कि एक ब्रांड जो इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि कभी उसके फोन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, आज उसको डिस्काउंट देना पड़ता है और फोन का रेट 50% कम करना पड़ता है, तब जाकर के उसका फोन बिकता है। Xiaomi के पहले किसी और फोन की कम्युनिटी उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। हालांकि मार्केट डिवाइड थी एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन में, बट ऐसा नहीं था कि सैमसंग की कोई कम्युनिटी हो और बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। Xiaomi ने एक MI फैन करके कम्युनिटी बनाई और वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई। उसी मॉडल को अडॉप्ट किया आगे काफी सारी कंपनियों ने, जैसे Realme। तो Realme की कम्युनिटी है। आगे चल के Xiaomi ने कुछ अवार्ड प्रोग्राम्स भी शुरू किए थे, जैसे अगर आपके पास में Xiaomi का फोन है और आप उससे फोटोज क्लिक करते हो, अगर आपकी फोटो बहुत अच्छी होती है तो आपको 10,000 समथिंग का रिवॉर्ड दिया जाता है। बट एक चीज तो क्लियर है, उस समय Xiaomi जो चीज कर रही थी, जिस तरीके से वो मार्केट एनालाइज करते थे, उसके बाद वो प्रोडक्ट लॉन्च करते थे, वो सीरियसली एप्रिशिएबल था। लास्ट प्रोडक्ट जो इनका मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, मुझे ऐसा लगा था कि ये मार्केट ब्रेक कर सकता है, वो था Xiaomi 14। और उसके पहले डेफिनेटली पोको F1 ने मार्केट ब्रेक किया था। उसके बाद एक और फोन आया था जो काफी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, बट हाँ मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था उसका कॉन्सेप्ट। वो था Xiaomi का 11 अल्ट्रा, जिसमें सेकेंडरी डिस्प्ले आई थी। और अगर आप एक ब्लॉगर थे या फिर अगर आपको फोटोज क्लिक करने का बहुत ज्यादा शौक था अपनी फोटो, तो आप उस सेकेंडरी डिस्प्ले का यूज करके फोटोज कैप्चर कर सकते थे। सेम मॉडल पे अभी इनकी 17 सीरीज आ रही है। और ऐसा नहीं था कि Xiaomi की सक्सेस के पीछे खाली प्रोडक्ट का हाथ था, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी काफी ज्यादा क्रेजी थी। वो गोरिल्ला मार्केटिंग टेक्निक यूज करते थे, जिसमें होता क्या था कि ऑनलाइन एक हाइप क्रिएट की जाती थी फोन की, जिससे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके, रादर देन जैसी बाकी कंपनीज करती थी कि वो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के ऑफलाइन मार्केट में खुद को प्रमोट करते थे। इन्होंने चूज किया कि ऑनलाइन जा करके अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेंगे। और जब चीजें थोड़ी सी अगेंस्ट जाते हुए दिख रही थी, जैसे एक टाइम था जब लोग चीनी कम बोल करके चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इंडिया में कोई इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं था कि हम उसके अडॉप्ट कर सकें या फिर Xiaomi का कॉम्पिटिटर मान सके। उस समय ब्रांड ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भी पार्टिसिपेट कर लिया। तो बेसिकली एक चाइनीज कंपनी अभी नॉट सो चाइनीज कंपनी की कैटेगरी में आ चुकी थी। लेकिन जिन सारे फोन की बात मैं कर रहा हूं, फिर वो चाहे 14 सीरीज हो, 15 सीरीज हो या फिर इनकी आने वाली 17 सीरीज हो, ये काफी ज्यादा हाई प्राइस पॉइंट के साथ में आते हैं। Xiaomi 14 भी जब लॉन्च हुआ था, इनका सबसे सस्ता जो फोन था वो बाद में लॉन्च किया था Xiaomi 14 CV के नाम से, जो 40 से 45 हजार रुपए का लॉन्च किया था। और अब जाकर
करके वो फ़ोन मार्केट में बिक रहा है, क्योंकि अभी वो 25 से 26 हज़ार रुपये में मिल जाता है। इसी तरीके से Xiaomi 14 जब लॉन्च हुआ था, ये 60-70 हज़ार रुपये के आसपास लॉन्च हुआ था। नो डाउट फ़ोन में कोई भी कमी नहीं थी, आपको एकदम टॉप लेवल का हार्डवेयर मिल रहा था, कैमरे क्वालिटी मिली थी, डिस्प्ले अच्छा था, कॉम्पैक्ट सा ये फ़ोन है, फ्रंट कैमरा भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है। बट स्टिल ये बिका तब जब ये अमेजॉन सेल में आया था 45,000 में, या फिर ये अभी बिक रहा है जब ये रिफर्बिश्ड मार्केट में 25 से 30 हज़ार रुपये के आसपास का मिल जा रहा है। इनका एक और आया था Xiaomi 14 Ultra, जो बहुत ही ज़्यादा रेयर फ़ोन बन के रह गया है। उस फोन में आपको 1 इंच का सेंसर देखने को मिलता था, वो फोन कॉस्ट करता था 1 लाख रुपए। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जब भी इंडियन कंज्यूमर थोड़े से महंगे फोन लेते हैं तो ब्रांड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं? जी हाँ, एक ये तो रीजन है, बट एट द सेम टाइम कुछ ब्रांड में भी कमी है। फॉर एग्जाम्पल ये फोन है, अब इस फोन की कैमरा क्वालिटी फोटो में डेफिनेटली टॉप नॉच आती है, आप इस फोन पे अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, बट जब भी आप इस फोन से वीडियो शूट करते हो तो आपको वो क्वालिटी नहीं मिलती जो क्वालिटी आज की डेट में पुराने आईफोन से रहे हैं। अगर मैं आईफोन 15 से इसको कंपेयर करूंगा तो फोटो की क्वालिटी इसमें डेफिनेटली अच्छी मिलेगी, बट वीडियो की क्वालिटी 100% उसी में जाएगी। और जो ऐसे यूजर होते हैं जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स बाई करते हैं, उसमें से ज्यादातर लोग यूजेबिलिटी के हिसाब से कम, ब्रांड वैल्यू के लिए या फिर शो ऑफ के लिए फोन्स ज्यादा खरीदते हैं, स्पेशली इंडिया में। इसीलिए मोस्टली जो आईफोन्स होते हैं वो EMI पे लिए जा रहे हैं। तो क्या आपको Xiaomi के फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स लेने चाहिए या फिर नहीं? जितना मेरा एक्सपीरियंस अभी तक रहा है टेक इंडस्ट्री में या फिर Xiaomi के प्रोडक्ट्स के साथ में, इनके प्रोडक्ट डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी होते हैं। ये फोन भी 60,000 रुपए के हिसाब से कुछ बुरा नहीं था, बट हाँ, उस समय मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि एक तो ब्रांड वैल्यू, उस समय ब्रांड पे काफी सारे छापे पड़े हुए थे ED की तरफ से, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि ब्रांड पता नहीं इंडिया में रहेगी या फिर चली जाएगी। और जिस तरीके की कंडीशन अभी थोड़ी दिन पहले हुई थी, उसको भी देख के ऐसा लग रहा था कि क्या पता Xiaomi यार इंडिया छोड़ के चली जाए। तो अगर मैं 1 लाख रुपए का फोन बाय कर रहा हूँ या 60,000 रुपए का फोन बाय कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे इसकी सर्विस आगे जाके मिलेगी या फिर नहीं। उसके बाद एक और रीजन था कि सेल में इन सारे फोन्स की प्राइसिंग और ज्यादा कम हो जाती थी। तो इमेजिन करो, आपने कोई फोन 60,000 रुपए का लिया, आज की डेट में 45,000 रुपए का मिल रहा है, और वो 45,000 रुपए का ऐसा नहीं कि वो फ्लैश सेल में आके बिक के फिर चला गया, वो कंटिन्यूअसली 40-45,000 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो जब भी आप अपने फोन को सेल करने जाते हो, आपको इसकी वैल्यू 30,000 रुपए से ऊपर नहीं मिल सकती है। तो रीसेल वैल्यू Xiaomi की उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। प्लस अगर फ्लैगशिप एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको वो वाला कंसिस्टेंट फ्लैगशिप एक्सपीरियंस नहीं मिलता जो आपको सैमसंग और आईफोन में मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर 17 सीरीज लॉन्च भी होती है तो आपको रुक जाना चाहिए, तुरंत बाय नहीं करना है। बट इस बार की जो 17 सीरीज है वो डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी होने वाली है, और मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में जाके उस पर उतना बड़ा डिस्काउंट आएगा भी। जिस तरीके से Xiaomi 15 पे इस बार कोई मेजर डिस्काउंट देखने को नहीं मिला, 15 अल्ट्रा पे कोई मेजर डिस्काउंट देखने को नहीं मिला, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे वो फोन आ रहे हैं एकदम परफेक्ट है। उसी तरीके से 17 पे तो डेफिनेटली कोई भी मेजर डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। तो पहली बार मैं ये कह सकता हूं कि Xiaomi 17, 17 Pro और 17 Pro Max को आप लॉन्च डेट पे बाई कर लोगे तो भी आप रिग्रेट नहीं करने वाले हो। बस शर्त ये है कि आपको अपने मन में ये चीजें बैठानी पड़ेगी कि Xiaomi का फोन है, सालों साल आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली है। जितना मेरा एक्सपीरियंस अभी तक पास्ट में रहा है Xiaomi के प्रोडक्ट के साथ में, उसके अकॉर्डिंग मैं ये कंक्लूजन दे रहा हूँ। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपकी कितनी होप है Xiaomi 17 सीरीज से। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।